हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से या कह लीजिए 2-3 दिन से यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जो चर्चा है वो बहुत जोरों पर है। बहुत चीज़ें चल रही हैं और इतना तो पता ही है क्योंकि भर्तियां कब निकलती हैं, जब चुनाव होते हैं और चुनाव सामने ही है। यानी कि आगामी जो वर्ष है, अगला जो वर्ष है उसके लगभग अप्रैल मई के आसपास आपके चुनाव देखने को मिलेंगे। तो चुनाव जब लोकसभा के हैं तो इतना निश्चित है कि भर्ती तो निकलेगी ही। और ऐसे में जब ये खबर भी आई कहीं से, ऐसे अफवाह तो कहीं से नहीं उड़ी है, किसी ने अफवाह उड़ा दिया ऐसा हो गया वैसा हो गया। पहले भर्ती बोर्ड के एक सदस्य का इंटरव्यू आया, उसके बाद उन लोगों ने अखबार के माध्यम से उसको क्लियर किया। हालांकि ये लगातार बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं, परंतु अब अतिक्रमण हो चुका है सीमा का भी। तो ऐसे में जब हमको पता लग गया है कि परीक्षा हमारी होनी है, एक भर्ती आपकी निकलनी है, 52,699 पद इन्होंने बता दिए हैं। पहले बोल रहे थे 35,757 पद हैं, अब बता दिए हैं कि इतने पद हैं। और क्यों ये हो गए हैं इसका कारण इन्होंने बताया कि जो टेंडर की प्रक्रिया में देरी हुई है उसके कारण ये आपके पद बढ़ गए हैं, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। अब हालांकि ये बहुत बड़े स्तर पर तो एक तरह से मीठी गोली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी अस्पष्ट हैं। 15 तारीख को ये लोग टेंडर निकालेंगे, वो टेंडर कब फाइनल होगा जाके। परंतु जैसा उन्होंने बोला है कि भाई हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे और प्रक्रिया शुरू होने के 3 से 4 महीने बाद, यानी कि मोटा मोटा 3-4 महीने बाद आप लोगों का हम भर्ती को कंप्लीट करा लेंगे। अब जो अखबार में न्यूज़ आई थी, जो मीडिया के माध्यम से न्यूज़ आई थी, वो ये थी कि एग्ज़ाम जो है वो आपका दिसंबर में है। ये जो वीडियो है इसको आप गंभीरता से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि आपके पास अभी समय का अभाव है तो आप बाद में इसको देख लीजिए, सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं, परंतु धैर्य से और शांति से देखिए क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके सिलेक्शन होने और ना होने में बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर सकती हैं। और राम जी की पाठशाला ने पहले भी बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है जो आज यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में हैं, अपनी ट्रेनिंग वो कंप्लीट कर रहे हैं। उनके इंटरव्यू भी जल्दी ही मैं आपको दिखाने शुरू करूँगा कि बच्चों ने कितनी मेहनत करके और कितने अच्छे तरीके से अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। तो गंभीरता से इस वीडियो को देखिए। अब दिसंबर में ये लोग एग्जाम बोल रहे हैं, तो अभी हमारा क्या धर्म बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम लोग अभी से, अब देखो दिसंबर में भी अगर लेट भी करेगा तो कहां पे ले जाएगा, 1-2 महीना आगे ले जाएगा। बट चुनाव से पहले पहले आपकी भर्ती इनको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी, तभी तो चुनाव में कुछ चीजों को दिखा पाएंगे। तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है दिसंबर को मान करके। कैसे तैयारी करनी है इन सब के बारे में अब मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा और बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। करंट अफेयर आपके लिए आने वाला है, आपके लिए क्विजेज आने वाले हैं, बहुत जबरदस्त क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली हैं। तो आप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से चीजें आपके समक्ष पेश होंगी। टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा और ऐप का लिंक भी दे दूंगा। उसमें हम लोग क्या काम करेंगे आपका, देखो अभी मैं क्योंकि व्यवस्था सब बना रहा हूं तो आपकी हिंदी की क्लास चलेगी, आपकी जीएस की क्लास चलेगी यूट्यूब पर ही, है ना। और वही 20-25 मिनट, 15-20 मिनट की आपकी क्लासेस रहेंगी। हफ्ते में हो सकता है 5 क्लास चलें, 7 दिन का वादा नहीं है क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें आपको देनी है। तो हिंदी है और आपका जो जीएस है उनके वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत जबरदस्त। जो चीजें आपको 1-1 घंटे में कहीं कहीं मिलेंगी वो चीजें यहाँ पे आपको 15-20 मिनट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा और वो आपके ज्यादा हित कर होंगे। 1 घंटा आप कहीं लगाएंगे तो 20 मिनट यहाँ पढ़ के आप 40 मिनट सेल्फ स्टडी में लगा देंगे। सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होता है, ये बात आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए। कितने भी अच्छे टीचर हो आप उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं परंतु मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। साथ में देखो हिंदी हो गया आपका, हिंदी जो हिंदी है, हिंदी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। आपको जीएस की क्लासेस में अपलोड करूंगा, करंट अफेयर की क्लासेस आपके लिए अपलोड करूंगा। इसका तो मैं बताऊंगा आपको कंफर्म करके किस तरह रखेंगे। ज्यादातर रिकॉर्डेड वीडियो ही डालूंगा जिससे आपका समय कम से कम लगे। और साथ में आपका हर संडे हम लोग सेक्शनल आपका टेस्ट रखेंगे, कभी मैथ का रख देंगे लाइव, कभी आपका जीएस का रख देंगे, कभी हिंदी का रख देंगे, कभी रीजनिंग का रख देंगे, जिससे आपको और बहुत बेहतर टेस्ट, बहुत बेहतर लेवल के टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड राम जी पाठशाला कराने वाला है। तो आप जरूर राम जी पाठशाला के साथ जुड़ जाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ में जो एग्जाम को लेकर के बड़ी खबर है वो ये है, उसके बारे में आप में से कुछ लोगों को पता भी लग गया होगा कि जो बात रेडियो ऑपरेटर में सामने निकल कर आ रही थी, जो बात रेडियो ऑपरेटर में सामने निकल के आ रही थी कि रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के संकर पद्धति, हाइब्रिड मोड में होगा। यानी कि पेपर जो है वो आपका पेपर दिखाई देगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जो आंसर्स आपको फिल करने पड़ेंगे वो ओएमआर पे फिल करने पड़ेंगे। यानी कि ऑनलाइन
ऑफलाइन दोनों, क्योंकि भर्ती बोर्ड जो है, सरकार का नाम तो लेना ठीक नहीं है, यहाँ पर भर्ती बोर्ड है वो आपका ऑफलाइन भी करवा के दे चुका है, उसका भी इंतजाम नकल वालों ने कर दिया था, और ऑनलाइन का भी इंतजाम बढ़िया करके यूपीएसआई में नकल वालों ने कर दिया है। अब देखो स्थिति उन्होंने ही कहा है कि हमने लगभग 150 मतलब 187-90 लोग पकड़े हैं, ये भर्ती बोर्ड का ही कहना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तमाम तरह के सिस्टम ऑनलाइन ऑफलाइन फेल हैं, तो नया प्रयोग करके देखने की तैयारी है, और रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम है उसमें इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। साथ में यहां पर एक बात बोल दी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी हम लोग क्या काम करेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी हम हाइब्रिड मोड लेके आएंगे। तो अब यहां पर चीजें आपके लिए चैलेंजिंग हो जाती हैं, गंभीरता से आप बात सुन लीजिए, यहां पर चीजें आपके लिए चैलेंजिंग हो जाती हैं, क्योंकि पहले तो एग्जाम कंडीशन में वहां के प्रेशर को झेलना, उसके बाद पहले देखो क्या होता था, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो आंखों पे वैसे ही बहुत जोर पड़ता है, ठीक है, ध्यान पूरा लगा रहता है, तो दिमाग 2 घंटे में हैंग होने लगता है, तो वहां पे वो प्रॉब्लम थी। अब तीसरी प्रॉब्लम और है, आपको एग्जाम प्रेशर भी झेलना है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन का प्रेशर भी आपकी आंखों दिमाग को झेलना है, और तीसरी बात है आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए बार बार कलम उठाएंगे नीचे ऊपर, उसके बाद ओएमआर के लिए भरेंगे, तो आपकी गर्दन को ऐसे 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 इतना रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन मतलब बन जाएगी, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो आपको तैयारी करने के साथ साथ इस मोड की भी हैबिट डालनी जरूरी है। हम प्रयास करेंगे कि इस तरह का आपके लिए कुछ इंतजाम करें इन फ्यूचर, अभी थोड़ा सा रुक के, है ना, कि आपको इस हाइब्रिड मोड का भी कुछ मतलब लाभ मिल सके, या अगर संभव होगा, अगर इतना आप लोगों को सहयोग दिया तो ऑफलाइन भी अगर हम टेस्ट कंडक्ट करवा पाए तो ऑफलाइन भी हम टेस्ट कंडक्ट कराने का प्रयास करेंगे। ये लगता तो असंभव सा है, परंतु आपका सपोर्ट सब कुछ करा सकता है। तो ये आपका हाइब्रिड जो मोड है, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो 2 समस्याएं सबसे बड़ी हैं। पहली बात तो भर्ती नहीं आ रही है, यही समस्या सबसे बड़ी है, और अगर भर्ती आ भी रही है तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि लास्ट भर्ती सन 2018 में आपकी आई थी और आज चल रहा है सन 2023, तो आप अगर इसका समय का अंतराल निकालेंगे तो ये 5 साल बैठता है, और आप यहां पर देख लीजिए कितनी बड़ी टेक्निकल मिस्टेक है। सन 2018 से और 2022 माफी चाहता हूं 18 से 22 है ना, जो एज है भर्ती की वो 18 से 22 है। अब आप में से कोई कहने लगेगा कि नहीं 18 से 25 है, 18 से 28 है, वो रिजर्वेशन होता है, वो छूट मिलती है, वो नॉर्मल उसके नहीं गणना होती है। एज जो काउंट होती है वो ये है आपकी अनरिजर्व्ड, यानी कि अनारक्षित जो होती है वो होती है, जनरल कैटेगरी जिसको कह देते हैं। तो 18 से 22 है। अब आप देखो विडंबना कि भर्ती का टाइम पीरियड 4 साल का है, यानी कि इस पीरियड के बीच में भर्ती निकलनी चाहिए थी, परंतु यहां पर ये 5 साल दिया हुआ है, 5 साल हो गए हैं। पहली बात तो ये कि 4 साल की जगह 5 साल हो चुके हैं, तो बड़ी समस्या है। यानी कि यहां पे सन 2018 में जो बच्चा अंडर एज था वो 2022 में आपका ओवरेज, ये 23 में आपका ओवरेज हो चुका है, उसको एक बार भी एग्जाम देने का मौका नहीं मिला, तो ये उसके लिए बहुत भयंकर अन्याय की बात है, ये बात है। दूसरी बात है, अगर इसमें अब समस्या क्या है, ये आयु की जो दिक्कत है, एज की दिक्कत है, इसका समाधान क्या है? समाधान सीधे सीधे ये है कि एज रिलैक्सेशन ना भी दे, ठीक है, एज को 18 से 25 कर दे, बात खत्म। जैसा दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में 18 से 21 होती थी, अब जब उन्होंने भी 18 से 25 कर दिया है तो यूपी पुलिस को 18 से 25 करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। 25 नहीं करना है 24 कर दे, ठीक है, और अगर नहीं करना है 18 से 22 ही करना है तो कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन तो बच्चों को देना ही चाहिए। 2 का नहीं दे रहे हैं तो कम से कम ये जो 1 साल का लॉस हुआ है बच्चों का, ये वाला कि जो अंडर ओवरेज हो गए हैं उनको कम से कम 1 साल का तो एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। तो इसका समाधान कैसे कर रहे हैं? तो मुझे बच्चों ने बोला था कि 25 तारीख, आज है 25 जो जून है, यानी कि रविवार पड़ेगा, और इस दिन आपका सुबह 9 बजे एक ट्विटर कैंपेन है, राम जी की पाठशाला आपके साथ हर स्थिति में हर हाल में साथ रहता है, अभी भी साथ है, आगे भी साथ रहेगा। ठीक 9 बजे आपके साथ लाइव मैं बैठूंगा इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने के लिए। आप भी जितने भी टीचर हैं पूरे के पूरे यूपी के एग्जाम्स को देखने वाले या यूपी पुलिस को, उन सबको एकजुट करिए। एक बहुत जबरदस्त अभियान हम लोग करेंगे जिससे सरकार के कानों तक ये भी खबर पहुंचे कि भाई बहुत सारे बच्चे अन्याय की चपेट में हैं, उनको न्याय देने का प्रयास कीजिए यदि आप दे सकते हैं तो, ठीक है। तो 18 से ये मतलब एज बढ़ाई जाए, 23-24 तक करी जाए, बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जाए, और इसका एक हैशटैग भी है, उसके बारे में भी पूर्णतः स्पष्टता मेरे दिमाग में नहीं है, मुझे पता नहीं है। बाकी जो मुझे बच्चों ने भेजा था वो ये था हैशटैग UP_पुलिस, ये सब कैपिटल में है आपका, है ना, _कांस्टेबल _एज
और अंडरस्कोर नीचे लिख देता हूँ मैं, अंडरस्कोर यहीं पे लगा देता हूँ नीचे, रिलैक्सेशन। ठीक है, ये सारा एक साथ है, बोर्ड पे मैं एक साथ नहीं लिख सकता उधर तक, तो थोड़ी समस्या है। तो ये है, ये टोटल कैपिटल में है, हैशटैग UP_पुलिस_कांस्टेबल_एज_ रिलैक्सेशन। बाकी और अगर कुछ होगा, संशोधन का कुछ रहेगा तो उसको देखेंगे और उसको हम बात समझेंगे और देखेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, तो इस ट्विटर अभियान के लिए तैयार रहेंगे। बाकी हैशटैग में संशोधन होगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हैशटैग है वो सेम रहना चाहिए, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं लगाएगा और तरीके सब चीजें होंगी। तो इसी अच्छी बात के साथ राम जी की पाठशाला सदैव हरदम हर तरीके से आपके साथ, आपकी सेवा में हाजिर। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।